जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पितरों का स्थान कहाँ पर बनाना सर्वोत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी। और जैसे मैं घर की सुरक्षा या दृष्टि के माध्यम से देखता हूँ, तो देखने पितरों के स्थान को सबसे पहले कहाँ पर बनाना चाहिए, कौन सा स्थान ऐसा है आपका जहाँ पर सर्वोत्तम है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, आजकल कोई व्यक्ति अपने पितरों को स्थान दे देता है अपने घर की छत के ऊपर, कोई दे देता है अपने घर के अंदर, कोई देता है अपने खेतों पर, कोई देता है अपने पितरों को ही छोड़ आता है किसी तीर्थ के ऊपर। तो कौन सा तरीका सबसे बढ़िया होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पितरों का स्थान माना, घर का मुख्य दरवाजा होता है। मुख्य दरवाजे के दाएं ओर निवास करती है आपके घर की कुल देवी और बाएं तरफ निवास करते हैं आपके घर के पितृ। तो सबसे सर्वोत्तम जो जगह मानी गई है किसी भी व्यक्ति के घर के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और पितरों की कृपा के लिए विशेष, और पितरों की मुक्ति और शांति के लिए, तो सबसे बढ़िया दिशा है घर के बाहर ही बाईं तरफ आप बना सकते हैं अपने पितरों का स्थान। तो दोस्तों, ये इस तरीके से अब एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट ये उत्पन्न होगी कि अब घर में घुसते हुए बता रहे हो भैया, या आप अंदर की तरफ से बता रहे हो। तो मैं घर के बाहर की तरफ से बता रहा हूँ कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दाईं तरफ आपकी कुल देवी बैठेंगी और बाईं तरफ आपके घर के पितर बैठते हैं। अब पितरों को यदि स्थान दे दिया आपने, अपने खेतों पर दे दिया, भाई ज्ञान ना होने की वजह से आपने अपने पितरों को स्थान दिया खेतों पे, ठीक है, वो खेतों पे बैठे हैं। अब आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आपके घर पे तो कोई भी सुरक्षा कवच नहीं हुआ, बट फिर भी चिंता होती है आप सभी की, वो अपने आप ही सूक्ष्म रूप से पहरा लगाते रहते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने पितरों को दे रहा है छत पे, तो सही जगह तो ये होता है कि मुख्य दरवाजे पे ही उनका पहरा है और वहां पे ही वो पहरा देते हैं। कोई भी नेगेटिविटी आती है तो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश कर पाती है घर के अंदर, और शक्ति भी वहां पे ही खड़ी होती है, आपकी जो कुल देवी होती है। तो सबसे सर्वोत्तम स्थान जो माना गया है वो बाईं तरफ आप अपने मुख्य दरवाजे के वहां पर उनका स्थान बनवा सकते हैं। और पहले कुछ लोग चबूतरा बनवाया करते थे, चबूतरों पे बैठते भी थे और वहां पे छोटा सा एक स्थान बना दिया जाता है 5 ईंटों का कि ये पितरों का स्थान है, तो वहीं पे पूछते थे। वो सर्वोत्तम था और उन पे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी किसी प्रकार से उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी। तो सबसे बढ़िया तो सर्वोत्तम तो यही है। का एक उपाय बताता हूँ। चलो, आपने जहाँ पे भी अपने पितरों का स्थान बनाया है, अब आपको नहीं पता है कि कहाँ बनना है, कहाँ नहीं, तो अब मेरे तरीके से आप चल सकते हैं, जो पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि पितरों की कृपा के बिना आपकी दृष्टि नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी जब तक पितरों को उद्धार नहीं होगा कि भाई पहले हमारा काम कर फिर हम तेरा काम करेंगे। ये डील होती है पितरों के साथ में और आपकी एक साधक की। तो सबसे पितरों पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं पितरों को मत पूजो, प्रेत योनि मिलेगी, भूत योनि मिलेगी। अरे भैया, उनको तो निस्तारण कर दो, वो भी तो तुम्हारे घर के पूर्वज है, कहीं ना कहीं आप भी तो उन्हीं का अंश हो। तो दोस्तों, मैं एक उपाय बताता हूँ जो कि जिससे आपके घर के पितृ सूक्ष्म से सूक्ष्म और मलिनता कोई नहीं लगेगी और शक्तिवान ऊर्जावान बनेंगे। आने जा रहा हूँ, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत YouTube चैनल पे ऐसी आपको वीडियोस नहीं मिलेगी। जो मैंने स्वयं किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने होते हुए देखा है। कहीं ना कहीं मेरे साथ में पितृदोष था, पहले परेशानी थी पितरों की, उसको मैंने सॉर्ट आउट किया। बहुत समय लगा मुझे काफ़ी करने में, और उसके बाद में आज इस स्टेट पे पहुंचा हूँ। तो मैं आज आपको 2 उपाय बताऊंगा, पूरे रामबाण उपाय हैं ये। तो दोस्तों, आप प्रतिदिन शाम के समय एक दीपक, मिट्टी का दीपक लो और घी का एक दीपक अपने घर के अंदर की साइड, बाहर की साइड में बाईं तरफ रख दिया करो। ये दीपक रखने के मात्र से आप अपने पितरों के नाम से जलाओ कि हे हमारे घर के पितरों, कृपया करके आप दीप को स्वीकार करो और ग्रहण हो, और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति प्राप्त हो जाए। यदि आप ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल आपके पितर प्रसन्न होंगे, वो दीप भी स्वीकार करेंगे और साथ में उनकी मलिनता भी दूर होगी। यदि वो मलिन हैं, यदि आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं या न्यूट्रल होके खड़े हुए हैं, भैया कोई भी आओ कोई भी जाओ, उनको कोई फर्क नहीं, तो ये करने मात्र से ही आपकी परेशानी पितृदोष की काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये उपाय आपको प्रतिदिन अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाना शुरू कर दो घर की चौखट पे, बाहर की साइड में, बाई साइड में। तो वहाँ पे पितरों का स्थान है और वो स्वीकार करेंगे, पूर्ण रूप से साफ हो जाएंगे, पूरा शरीर साफ हो जाएगा उनका। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये बताता हूँ। अब हाँ, अब आपने दीप जला दिया, आपके पितर पावरफुल हो गए, सूक्ष्म हो गए। अब किसी ने कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर भेजी तो वो तंत्र क्रिया बिल्कुल भी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसको आपके पितर इतने पावरफुल है, इतने शक्तिवान हो गए हैं कि उस नेगेटिविटी को प्रवेश नहीं करने देंगे और खड़े हो जाएंगे आगे। तो इस तरीके से आपको अपने पितरों को ऊर्जावान बनाना है। दूसरा उपाय बताता हूँ मैं जाप के माध्यम से। आपको क्या करना है, जाप के लिए आसन पे बैठ जाना है। आपको एक छोटा सा संकल्प लगाना है अपने इष्ट देवता से, हे हनुमान जी, हे शिव शंकर, हे माता रानी, कृपया करके मैं 51 माला जाप करने का संकल्प लेता हूँ, या जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतना जाप करने का संकल्प लेता हूँ। कृपया करके इस जाप का फल आप हमारे पितरों को दीजिएगा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति हो जाए और वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाए। यदि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है या कोई प्रेत योनि में है कोई भी पित्र, तो उनको मुक्त करा जाए और उनके शरीर को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कर दो, ताकि कोई भी उनको देख ही ना पाए इनके पितृ कौन हो। क्योंकि पितरों को ही बांध के सर्वप्रथम क्रिया भेजी जाती है तांत्रिकों के द्वारा। तो अपने पितरों को इतना पावरफुल होने चाहिए, इतने सूक्ष्म होने चाहिए, ताकि वो आपके घर परिवार पे आने वाली हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करें। तो वो कभी भी कोई उनको देख के कोई बंधन ना कर पाए, ना उनके कोई सूक्ष्म शरीर को बांध पाए। तो बंधन होने पर भी, क्योंकि तांत्रिक बहुत एक्सपर्ट होते हैं, नाम के माध्यम से और ये फोटो के माध्यम से उनका बंधन तक कर देते हैं। और आजकल मैंने देखी है, थोड़ी सी परेशानी हुई, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर तंत्र क्रिया करा देता है और तंत्र क्रिया कराने के साथ साथ अपने पितरों को बंधवा के आता है। अब उस घर का भला हो सकता है कभी? आप बताओ, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने उसके पितृ परेशानी का कारण उसका ही घर का सदस्य है। तो दोस्तों, कभी भी इस तरीके की कोई भी मलिन क्रिया नहीं करानी चाहिए अपने घर के द्वेषों को, अपने जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है जिसका भाई आपस में क्रिया कराते रहते हैं, वो उसके ऊपर ये षड्यंत्र के बीच में पिसते हैं आपके घर के पितर। तो दोस्तों, आप जाप दान कर दो। आप 51 माला, 21 माला, 11 माला, जितना भी कर सकते हैं आप अपने पितरों के लिए दान करो। इष्ट देवता को समर्पित करो कि हमारे पितरों तक पहुंचाओ, तो वो जाप उन तक पहुंचेगा, वो सूक्ष्म होंगे और आपकी हमेशा प्रोटेक्शन रहेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये उपाय करके आप अपने पितरों को साफ कर सकते हैं और श्राद्ध पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दान पुण्य कर सकते हो। और हो सके तो आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं, आप 5-5 रुपये वाले बिस्किट के पैकेट या कुछ भी खाने की वस्तु बांट सकते हैं। एक समोसा डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं पितरों के नाम से, वो पैसा निकाल के। तो इस तरीके से आपको अपने पितरों को पावरफुल करने का ये आप रामबाण उपाय मान सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गारंटी दे रहा है कि हम पितरों को वो कर देंगे। देखो, हम जो साधकगण होते हैं वो पितरों को साफ कर देते हैं। आपके जो मलिनता लगी होती है, मलिनता का मर्दन करके उनको सूक्ष्म बना देते हैं। ये हमारे जब तब से पॉसिबल है, बट आप किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं, आप स्वयं भी करने के लिए कैपेबल हो। तो जाप भी आप कम कर सकते हो और घर के जो मुखिया है या महिला है वो भी अपने पितरों के लिए दीप दान कर सकती है। तो दीप स्वीकार करेंगे और कृपा कर दृष्टि बना देंगे। बस आपको एक संकल्प और ध्यान रखना है अपने पितरों के लिए। जब भी आप पितरों के लिए दीप जलाओ तो अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके ही उनको समर्पित करके करना है कि जो भी हमारे घर के अच्छे पितर हैं और जो भी हमारा भला कर रहे हैं, सबको आप उनकी शांति कर दो। तो इस तरीके से करने मात्र से आपके पितर साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल है जो मैंने स्वयं अपने पितरों को साफ करने में कराया। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपने सुझाव भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।